गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेंस के चैप्टर में आज है 74 डे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पूर्व जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की उत्पत्ति अफर्मेटिव सेंटेंस से होती है तो स्ट्रक्चर तो उसी से उत्पन्न होगा। तो चलते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी जी, बात करते हैं हिंदी स्ट्रक्चर की। तो हिंदी स्ट्रक्चर में देखिए, अगर इन तीनों शब्दों को ढक दिया जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देख लीजिए, इसको हटा दीजिए तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जा रहा है। लास्ट में क्या रहेगा, पूर्ण विराम रहेगा। यानी तीनों जो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने क्या किया, शुरू में शब्द क्या का प्रयोग कर दिया, तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। यानी तीन जो है इंट्रो क्या बन गए, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गए। अब तीनों में से मैं क्या क्या इस शब्द को हटा दिया, तो देखिए हटा दिया, ये पूरा किससे गया इधर। अब अन्य शब्द के बाद मैंने क्या किया, प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दिया, बस। तो तीन जो है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। इस तरह से 3 3 6 हो गया। ठीक, तो आप इसको पढ़ने से पूर्व क्या करेंगे, आप अफर्मेटिव सेंटेंस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पहले उसको देख लीजिएगा तब इसको देखिएगा। अब आगे चलिए, वहाँ मैं 2 स्ट्रक्चर्स दिया था अफर्मेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट अलग अलग बता करके। ही सी इट सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ हैज और बीन का प्रयोग बताया था, मतलब हैज का प्रयोग। बाकी तो सेम रहेगा, बीन और वर्ब का इन फॉर्म तो सब में रहेगा ही रहेगा। अब जो है सेकेंड स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया था, आई वी यू दे प्लूरल नंबर नाउन प्लूरल नंबर प्रोनाउन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो वह चीज़ आप वहीं से उठाएंगे, क्योंकि अगर हम हर बार इस तरह से लिखते चलेंगे तो स्ट्रक्चर्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और जगह बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं सब्जेक्ट, और दोनों स्ट्रक्चर को कॉमन कर दिया। यानी सब समझ लीजिए, उसको अगर हम कॉमन कर देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज आर्निंग हैव बन जाएगा। हैज आर्निंग हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का इंग फॉर्म बन जाएगा प्लस अदर वर्ड्स। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। और हम नीचे नोट में लिख सकते हैं कि हैज का प्रयोग जो है ही सी सिंगुलर नंबर नाउन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ होता है। हैव का प्रयोग जो है आई वी यू दे प्लूरल नंबर नाउन प्लूरल नंबर प्रोनाउन के साथ होता है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट मेरे बन चुके हैं तो मेरी जो पढ़ाने की टेक्निक है, स्टाइल है, आप समझ चुके होंगे। तो वह दोनों स्ट्रक्चर यहाँ कंबाइन मैंने कर दिया। यानी हैज का प्रयोग किसके साथ होगा, ही सी इट सिंगुलर नंबर नाउन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन। हैव का प्रयोग किसके साथ होगा, भाई आई वी यू दे प्लूरल नंबर प्रोनाउन और प्लूरल नंबर नाउन के साथ होगा। तो अब उसी अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी ये यहाँ रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज आर्निंग हैव प्लस बीन रहेगा, तो ये अफर्मेटिव बन जाएगा। और हैज हैव को हम फ्रंट पर कर देते हैं तो ये यस नो टाइप क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तीनों के लिए हो जाएगा। ये देख लीजिए, स्ट्रक्चर फर्स्ट, फॉर स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों के लिए हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर में अगर हम क्वेश्चन वर्ड फ्रंट पर ला देते हैं, फ्रंट पर देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस इसको उतार दिए पूरा का पूरा, तो ये शेष 3 के लिए बन जाएगा। बन गया स्ट्रक्चर 4th 5th एंड 6th के लिए, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप समझ लिए हैं कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम्पल हम देकर के क्लियर कर देते हैं, तो इंग्लिश वाला मिटा देते हैं, ठीक ना। ठीक से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके होंगे आप शुरू में ही, ठीक ना। चलिए हट गया, मैं ले लीजिए। अब जो है अब 1 बाई 1 स्ट्रक्चर को हम एग्जाम्पल से ही समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। 1 बाई 1 सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी। तो ये क्या है,
अरे भाई यहाँ से समय हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सीधा सीधा वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। और अगर उसमें हम टाइम दें कि प्रातः से वर्षा हो रही है, ध्यान दीजिएगा, तो वह क्या बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस एक दो बना करके देख लीजिए कैसे होता है। तो वर्षा हो रही है, देखिए वर्षा हो रही है। अब ये जो है वर्षा हो रही है, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तो इसका हम ट्रांसलेशन कर देते हैं, इट इज रेनिंग, इज। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप पढ़ चुके हो, पहचान जानते हो, लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन आप ज्यादा जरूर नहीं करना है। यहाँ दोनों आप लिख सकते हो का वर्षा हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम क्या करते हैं कि इस पे टाइम जोड़ करके इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले सकते हैं, यानी कुछ टाइम तो होगा ना, वो परफेक्ट टाइम चाहे पीरियड ऑफ टाइम में हो और चाहे पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कुछ समय बीत चुका हो, तो इसमें जोड़ दीजिए। प्रातः से वर्षा हो रही है, प्रातः से वर्षा हो रही है, ये देखिए, तो प्रातः से वर्षा हो रही है। अब इसमें हमने टाइम जोड़ दिया, प्रातः से पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अनुवाद कर लीजिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट के नियमानुसार आप क्या करोगे, यहाँ पर कर दो, इट का प्रयोग हमने कर दिया, ठीक है। अब इट के साथ आप क्या लगाओगे, हैज लगाओगे, इट हैज, इसके बाद बीन, ठीक है, इसके बाद रेनिंग हो जाएगा, और प्रातः से के लिए आप सिंस आर्टिक फ्रॉम का प्रयोग कर दोगे, उसके बाद मार्निंग लिख दोगे, क्या लिख दोगे, मार्निंग लिख दोगे, हो गया। अब जब आप पहुंच गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो इसको यस नो टाइप बना लीजिए। तो यस नो टाइप बनाने के लिए, यस नो टाइप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो यस नो टाइप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कहाँ पहुंच गए भैया, अब यहाँ जगह नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखने के लिए, आप समझदार हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्या शब्द जोड़ देते हैं, क्या शब्द जोड़ दिए, ये देखिए हमने क्या जोड़ दिया भैया, क्या शब्द, क्या शब्द शुरू में लगा करके हम वहां का इंट्रोडक्शन कर दिया। जैसे ही आप क्या फ्रंट पर लगाएंगे, यह चेंज हो जाएगा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, इस हैज को फ्रंट पर ला देना, इट के पहले ला देना, तो बस मिटाइए और लगाइए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हैज कर देते हैं, उसके बाद इट कर देते हैं। तो हैज इट बीन रेनिंग सिंस फ्रॉम मॉर्निंग, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बन गया, ठीक है। अब इसको अगर आप WH टाइप में चेंज करना चाहते हैं, WH टाइप में चेंज करना चाहते हैं, तो सीखिए क्या करेंगे कि यहाँ से क्या हटा देंगे, ठीक। अब WH टाइप में बदलने के लिए
प्रातः से वर्षा हो रही है, देखो अब ये तो बना नहीं सकते हो प्रातः से वर्षा क्यों हो रही है। आप समय जानने के लिए क्वेश्चन वर्ड कर सकते हो। यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर कब से लिख दो, क्या लिखो, कब से। तो कब से लिख दो, कब से वर्षा हो रही है। चलो कब से वर्षा हो रही है, हमने क्वेश्चन वर्ड कब से डाल दिया। तो कब से के लिए ध्यान देना, उत्तर में क्या हो सकता है। अब यहाँ पर से हमको कब से लिख दिए हैं तो ये सब हटाना पड़ेगा, हटा दिया, ठीक है। बाकी तो चीजें रहेंगी ये। तो अब क्वेश्चन वर्ड हमको शुरू में लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वर्ड हमको लगाना है, तो इसमें देखो क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगाओ। चलो अब कब से की इंग्लिश, अगर आंसर, ध्यान देना, अगर आंसर, इस चीज को समझो कि अगर आंसर आता है, दो आंसर आएगा, इसका दो आंसर आएगा। एक आंसर आएगा, हम कहते हैं कि 2 घंटे से, वन वर्ड में, वन वर्ड आंसर में दे रहे हैं, पूरा सबके सभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। तो आंसर क्या होगा, 2 घंटे से। एक तो ये हो गया 2 घंटे से, और एक आंसर आएगा प्रातः से, ध्यान देना, प्रातः से। यानी 2 प्रकार का आंसर आ सकता है। जी हिंदी में पहले समझो, कब से वर्षा हो रही है, आपसे क्वेश्चन किया गया तो आप क्या कहोगे, 2 घंटा से, यानी 2 घंटे से। और दूसरा आंसर क्या दे सकते हो, प्रातः से, हो गया। तो 2 घंटे से ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक। तो पीरियड ऑफ टाइम देखो, हमने 9 बेसिक क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, बताया हूँ, लेकिन 1 बाय 1 अभी आपको बताना है, एक एक वर्ड का बताना है। उस वीडियो में जो उस प्लेलिस्ट में है, यानी 14 वीडियोस पड़ी हुई है, 14 और आगे बताना है। फिर भी यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप क्या करोगे, देखो हाउ लॉन्ग का उपयोग करोगे, फार का उपयोग करोगे, और मार्क का मोटिवेशन तो लगेगा, ठीक ना, लास्ट में लगेगा ना। अब देखो प्रातः से के लिए आप क्या करोगे, उत्तर अगर प्रातः समय आएगा तो हम इसकी इंग्लिश बता रहे हैं, इसके लिए बता रहे हैं। तो अगर आंसर आप 2 घंटे में ही दे रहे हैं तो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है। तो आपको क्वेश्चन वर्ड ये बनाना है, कब से की इंग्लिश ये हो गई, ठीक है ना। और अगर आंसर प्रातः से है तो आप क्या बनाओगे, फ्रॉम व्हाट टाइम बनाओगे, क्या बनाओगे, फ्रॉम, 1 मिनट, ये पॉइंट ऑफ टाइम लिखो, इसको पहले आप पॉइंट ऑफ टाइम लिखो, पॉइंट ऑफ टाइम। चलो ये है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, बिगिनिंग टाइम को बताता है या एंडिंग टाइम को बताता है। और पीरियड ऑफ टाइम ये पीरियड बताएगा, लेकिन कब से स्टार्ट है कब खत्म हुआ नहीं पता चलेगा। इसमें कब स्टार्ट हुआ और कब समाप्त हुआ पता चलेगा, लेकिन कितना घंटा चला, कितना दिन चला, कितना महीना चला, कार्य कब तक हुआ, उसकी पीरियड का पता नहीं चलेगा। तो ये दोनों में अंतर होता है, शॉर्ट में इसको समझ लीजिए। इस पर हमको अलग से वीडियो एक बनाना है, ठीक है ना। तो टेस्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद हम बनाएंगे, इस पर बना करके आपको समझा देंगे बढ़िया से। तो चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप प्रयोग करो क्या जी, फ्रॉम व्हाट टाइम का प्रयोग करो, फ्रॉम व्हाट टाइम का। अब डॉट 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 मार्क में लास्ट में मार्क या प्रोडक्शन तो आएगा ही। अब इसी को इसको और करके दूसरा जो तरीका हमारा होता है, यहाँ पर व्हाट, ये देखो व्हाट टाइम डॉट 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 डॉट, ठीक ना। ये फ्रॉम इधर चला आएगा, कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। ऐसी दिशा में इसका अल्टरनेटिव सिंस हो जाता है, क्या हो जाता है, सिंस हो जाता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे।
अच्छी तरह से। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। अब देखिए इसका मैं अनुवाद करके दिखा दे रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार इसीलिए बोर्ड के सामने से हट जाता हूँ कि आपको कोई असुविधा न हो। तो चलिए अब क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब यहाँ अगर आप अनुवाद करते हैं कब से, तो कब से की इंग्लिश आपको जानना है, ठीक है। तो कब से की इंग्लिश में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हाउ लॉन्ग का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं, हाउ लॉन्ग का। तो यहाँ पर चलिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग कर दिया। तो हाउ लॉन्ग फ्रंट पर आ गया। सेस ट्रांसलेशन करिए आप, कब से वर्षा हो रही है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर फार आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, फार आएगा। क्या आएगा भैया, फार आएगा। ये देखिए हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग फार, ठीक है ना। तो क्या करोगे, ये देखिए ना। तो यहाँ पर आपको रिमार्क करना है, ये पॉइंट आप टाइम नहीं है बल्कि पीरियड ऑफ टाइम। हाउ लॉन्ग के साथ आपको क्या लगाना है, फार जरूर लगाना है। अब चलते हैं, जो दूसरा है पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आंसर आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फ्रॉम व्हाट टाइम कर दोगे, फ्रॉम व्हाट टाइम, उसके बाद हैज इट, उसके बाद बीन, ठीक ना। फ्रॉम व्हाट टाइम हैज इट बीन रेनिंग, फ्रॉम व्हाट टाइम हैज इट बीन रेनिंग, ठीक ना। ये बनेगा, मार्क आप इंटरोगेशन लगा देगा। ये क्या होता है, ये होता है फॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश है ये, कौन सी इंग्लिश है, फॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश ध्यान दीजिएगा, यानी फॉर्मल इंग्लिश का मतलब रिटेन इंग्लिश। क्या है ये, रिटेन इंग्लिश। तो रिटेन इंग्लिश में हम प्रयोग किसका करते हैं, फ्रॉम का फ्रॉम पर कर देते हैं। यहाँ सिंस का प्रयोग नहीं हो सकता है, सिंस का प्रयोग नहीं हो सकता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे, और करके, ठीक ना। तो और करके अगर हम करते हैं तो इसको ऊपर लिख देते हैं, शायद नीचे जगह ना मिले, ठीक ना। तो यहाँ से कट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए, चलिए इसको हम और करके यहाँ लाते हैं। ये देखिए, इस सेंटेंस को आप नीचे लिखते जाना, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, मैं कट जाने के डर से नीचे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ क्या कर देना कि व्हाट कर देना, ये देखो व्हाट टाइम कर देना, ठीक है, व्हाट टाइम। तो ये देखो व्हाट टाइम, बाकी उतारो, व्हाट टाइम हैज इट बीन रेनिंग कर दो, ठीक। अब सवाल है कि ये क्या है भैया, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कर रहे हो, उत्तर में क्या आएगा, सुबह से, प्रातः से, ठीक ना। यहाँ तक टाइम प्रातः 5 बजे से, ठीक ना, ऐसा भी हो सकता है। तो व्हाट टाइम हैज इट बीन रेनिंग, अब यहाँ पर फ्रॉम आएगा, यहाँ पर। तो ऐसे दिशा में आप सिंस का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिंस व्हाट टाइम नहीं हो सकता। एक नई चीज है ये आपके लिए, ठीक ना। तो
यहाँ मार्क का इंट्रोगेशन लग गया। ये होता है आपका इनफॉर्मल इंग्लिश, यानी इनफॉर्मल इंग्लिश का मतलब समझ ही रहे हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश का मतलब होता है स्पोकन इंग्लिश। क्या होता है? स्पोकन इंग्लिश। इनफॉर्मल इंग्लिश, ये देखिए स्पोकन इंग्लिश, ये हो गया बोलचाल में। तो स्पोकन इंग्लिश में आप लास्ट में प्रयोग करोगे, ठीक ना। और ये क्या है? फॉर्मल इंग्लिश है, रिटन इंग्लिश। अब हम क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा यही फॉर्मल वाला ही प्रयोग करके और रिटन में भी लेके चले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं दोनों में से कोई भी। तो अब हम इस स्ट्रक्चर की बात तो कर चुके, अब यहाँ आते हैं, ठीक ना। अब सीधा सीधा आपको एग्जाम्पल देते हैं। आप समझ चुके होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस से उत्पत्ति कैसे होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, और कैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में टाइम जुड़ता है तो परफेक्ट टेंस बनता है। इसकी चर्चा मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर चुका हूँ, तो अब यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक ना। तो चलें, चलिए अब इस स्ट्रक्चर में हम लेते हैं। तो चलिए अफर्मेटिव से हम बनाते हैं, थोड़ा आपको सुविधा हो जाएगी, ठीक ना। वह 4 घंटे से सोया है, ये देखिए अफर्मेटिव है। वह 4 घंटे से सोया है, ठीक है ना। वह 4 घंटे से सोया, क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो इसका ट्रांसलेशन आप कर लीजिए, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 4, ठीक है ना, आवर्स। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, एसनो टाइप बना लीजिए। तो एसनो टाइप बनाते हैं सेम सेंटेंस में, तो करना क्या होगा, क्या लगा दीजिए शुरू में, क्या लगा दिया। तो जब शुरू में क्या लगा दिए तो इस हैश को शुरू में ले आइए। अब फिर स्टॉप हटा करके मार्क आप इंट्रोगेशन कर लीजिए। क्या हुआ, 4 घंटे से यहाँ पर क्या करिए, मार्क आप इंट्रोगेशन कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज ही हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ मार्क आप इंट्रोगेशन हो जाएगा। अब सेम सेंटेंस को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ डब्ल्यू टाइप बना लो, ठीक ना, यहाँ डब्ल्यू टाइप। तो देखिए डब्ल्यू टाइप बनाने के लिए आपको करना क्या है, ठीक ना। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम जानने के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम जानने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं कब से, ठीक। तो इसको तो मिटाना पड़ेगा ना भैया, कहाँ लिख देते हैं कब से। वह कब से सोया है, वह कब से सोया है। चलिए बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। वह कब से 2 बार से हो गया ना। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वह कब से सोया है कर दिया। अब कब से की इंग्लिश क्या हो जाएगी, अभी अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो 2 ट्रांसलेशन होगा, बोलिए 2 ट्रांसलेशन होगा। एक ट्रांसलेशन होगा हाउ नाम से बना लीजिए, और दूसरा
ट्रांसलेशन होगा फ्रॉम व्हाट टाइम, फ्रॉम व्हाट टाइम, ये देखिए दूसरा ट्रांसलेशन। हाउ लॉन्ग हमने लिख दिया है, तो क्या करेंगे आप, हैज कर देंगे, उसके बाद ही कर देंगे, भी कर देंगे, कुछ है नहीं, उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे, स्लीपिंग कर देंगे। और जैसे स्लीपिंग करेंगे तो हाउ लॉन्ग आया है तो फार जरूर आएगा, क्योंकि आंसर में पीरियड ऑफ टाइम आएगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 4 आवर्स कुछ आएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, फॉर लगा देते हैं और बार का प्रिपोजिशन लगा दिए, तो ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर देख लीजिए। वह कब से, अभी अन्य शब्द नहीं है, ठीक ना, वह कब से सोया, यहीं पर प्रश्नवाचक हो गया, यानी समय हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी क्या हट गया, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, क्योंकि समय जानने के लिए क्वेश्चन वर्ड लिखा गया और अन्य शब्द ये नहीं है, ये हो गया। अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पर क्या जी, हैज ही बीन स्लीपिंग, ठीक, ये हो गया। देखिए हैज ही बीन स्लीपिंग। अब इसका और हो जाएगा, इसका नीचे वाले का क्या हो जाएगा, व्हाट टाइम, इसका दूसरा विकल्प, तो व्हाट टाइम है बीन, एक मिनट भी छूट रहा है ना, हाँ, तो व्हाट टाइम है ही, यहाँ पर देखिए, उसके बाद क्या हुआ, बीन, उसके बाद क्या हो गया बताइए, स्लीपिंग हो गया ना। अब यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा, तो जब फ्रॉम आ गया तो इसका अल्टरनेटिव सिंस हो जाएगा, काम करो, समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस स्ट्रक्चर की, हाँ इसमें आप और भी तरीका अपना सकते, वह देर से क्यों सोया है, वह देर से क्यों सोया है, तो सेंटेंस बनाने की बात है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बना सकता हूं, वह देर से क्यों सोया, देखिए इवनिंग का टाइम है, थोड़ा सा लोग मार्केट से वापस आते हैं ना तो गाड़ी मोटर की आवाज़ आएगी, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना भैया। और मकान के भीतर हॉल लिया गया है तो थोड़ा बहुत तो खटर पटर हो ही जाएगा। अब देखिए एक सज्जन आए थे, बेल है लेकिन बेल नहीं दबाएंगे, आके दरवाज़ा टूटेगा, ये शहर की हाल है, इससे बेहतर तो देहात है, ठीक ना। चलते हैं, अब चलिए, वह देर से क्यों सोया है, तो अब आपको क्यों की इंग्लिश लिखनी है, लिख लीजिए, क्यों की इंग्लिश लिख लीजिए। तो क्यों की इंग्लिश क्या हो गई, वाई हो गई, उसके बाद हैज हो गई, उसके बाद ही बीन, उसके बाद स्लीपिंग हो गया। अब देर से इसमें समय दिया गया है, सोया है, कहाँ गया भैया, यहाँ पर, वह देर से, अनशब्द नहीं है, वह देर से क्यों सोया है, तो यहाँ पर अब देर से की इंग्लिश क्या हो जाएगी, फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम हो गया, ठीक ना। अब इसमें पूछा था कि कितने घंटे से सो रहा है, तो हाउ मेनी आवर्स हो जाएगा, ठीक ना। तो सेंटेंस तो हम बढ़ाते जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी हम प्रैक्टिस में कराएंगे आपको। तो हम क्या करते हैं कि बिठाते हैं। अब चलिए, अब हम किसकी बात करेंगे,
हम बात करेंगे इस स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। क्या हुआ, बचपन से झूठ बोलता रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ बचपन से, यहाँ समय हम दे दिए हैं जबकि समय जरूरी नहीं है, तो क्या हुआ बचपन से, क्या जी, झूठ बोलना, एक साथ आ जाएगा, झूठ बोलता रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ट्रांसलेशन आप करोगे कैसे, देखो, तो यहाँ पर आपको हैज का प्रयोग कर देना है, हैड ही बीन हो गया, ठीक है, हैड ही बीन। उसके बाद टेनिंग, टेनिंग का हमने प्रयोग कर दिया है, सुनिए भैया, हैड ही बीन टेल, ठीक ना। अब हैड ही बीन टेलिंग का हम प्रयोग कर रहे हैं। अब झूठ बोलने का इंग्लिश होती है क्या, टू टेल अ लाई, अ लाई, ध्यान देना। तो ये हम इसको हटाते हैं, देखिए वो बचपन से झूठ बोलता रहा, यानी हैचुअल एक्शन है, तो हैचुअल एक्शन है तो अ लाई का प्रयोग ना होकर के लाइज हो जाएगा, ये एक नई चीज है आपके लिए। तो यहाँ पर हैड ही बीन टेलिंग लाइज हो जाएगा। अभी तक आप केवल अलाई पढ़ते रहो, कब अलाई होगा और कब लाइज होगा। हैचुअल एक्शन का मतलब बार बार झूठ बोलता है, तो हैड ही बीन टेलिंग लाइज। अब यहाँ क्या जी, सिंस, फ्रॉम, बचपन से, किसके बचपन से, his childhood, his childhood, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसमें आप करना चाहते हो क्या, वो बचपन से क्यों झूठ बोलता रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, WS टाइप बना देते हैं, वो बचपन से, ठीक है ना, क्यों झूठ बोलता रहा है। यहाँ पर हम क्यों शब्द बढ़ा दिए, ये देखो, क्यों शब्द हम बढ़ा रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, अरे यहाँ बढ़ाना है, सॉरी, वह यहाँ नहीं, वह बचपन से यहाँ पर बढ़ाना है आपको, यहाँ क्यों शब्द बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दिया, बोलता रहा है, तो आपको क्या करना है, शुरू में वाई लगा देना और कुछ नहीं कर देना। तो अब यहाँ पर हम शुरू में वाई लगा दिए, वाई हैज कर दिया, काम खत्म, बन गया, ठीक ना। अब चलिए, अब इसमें समय हटा देते हैं, समय हटा देते हैं, ठीक ना, समय हटा देते हैं, ये देखिए, समय हमने हटा दिया, समय हटाया तो क्या मिला, वह क्यों झूठ बोलता रहा है, या वह झूठ क्यों बोलता रहा है। यहाँ भी क्यों आ सकता है, दो शब्द होना, दो शब्द वाली क्रिया है ना, झूठ बोलना, तो यहाँ भी क्यों लगा सकते हो, और यहाँ भी लग सकता है। वह क्यों झूठ बोलता रहा, ये देखिए, वह क्यों, इसमें से हमने समय हटा दिया, वह क्यों झूठ बोलता रहा है। तो जब समय हट गया तो अब यहाँ से समय हटा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, तब भी टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाई हैज ही बीन, ठीक ना, टेलिंग लाइज, ये देखिए नीचे वाला स्ट्रक्चर, समय लगाओ चाहे ना लगाओ। इस तरह से क्या हुआ, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।